स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा क्लास 6 को चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रही थी, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। उसमें हमने 4th क्वेश्चन तक देख लिया था। अब नंबर है 5 क्वेश्चन नंबर। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे हुए शब्द प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, मंचे कति का बाल कव्य है उपविष्टाः सन्ति। मंचे मंच पर कति कितने बाल कव्य है बालक कवि उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए थे। तो चत्वारः है, इसका आंसर होगा चत्वारः है यानी 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति कौन शोरगुल कर रहे थे, यानी कौन शोर कर रहे थे या कोलाहल करते हैं। श्रोतारः है यानी सुनने वाले। गजाधर है किम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। वेदराज है यानी वेदराज को यानी वेदों को उद्देश्य करके अपने काव्य प्रस्तुत करता है। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल यानी मोटी तोंद वाला किसके ऊपर हाथ फेरता है, या किसके ऊपर मोटे पेट वाला किसके ऊपर हाथ फेरता है। तुंदस्य यानी अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरता है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या होता है या क्या प्राप्त हो जाता है। शरीराणि यानी शरीर प्राप्त हो जाता है। किम कृत्वा धृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए, यानी ऋणम ऋणम, तो ऋण करके भी क्या करना चाहिए, घी पीना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको 1 वर्ड में देने हैं, यानी एक शब्द में ही देने हैं। मंजूषात् पदानि चित्वा कथायाः पूरितः कुरुत। यानी एक आपको ये मंजूषा दी गई है, यानी ऑप्शंस दिए गए हैं। उन ऑप्शंस में से छांटकर इस कहानी को पूरा करना है, यानी क्रम से नहीं दी गई है, उसको क्रम से लिखना है। पुराः एकस्य नृपः एकः ब्लैंक वानरः आसीत्। एक पहले एक राजा के एक प्रिय वानर था। पहले एक राजा का एक प्रिय वानर था, तो पहले में आ जाएगा प्रिय है। एकदा नृपः आसीत्, एक बार राजा था। क्या, सुप्त है यानी सो रहा था, तो दूसरे में आएगा सुप्त है। एक बार राजा सो रहा था। वानरः ब्लैंक तम अवीर्यत। बंदर उसके कर रहा था या उसको चला रहा था, यानी थर्ड में आ जाएगा व्यंजनेर, यानी बंदर पंखे से उसके हवा कर रहा था। तदेव एकः ब्लैंक नृपस्य नासिकायाः ब्लैंक। तब ही एक राजा के नाक पर, तो तब ही एक मक्षिका यानी मक्षिका मक्खी, तब एक मक्खी राजा की नाक पर क्या हो गई, उपविष्टः यानी बैठ गई। तब एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः व्यंजने। यद्यपि यानी जबकि बंदर क्या कर रहा था, बंदर बारंबार यानी बार बार पंखे से उसको भगा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकाया, नासिका या नासिका पर ही उपविशति बैठ जाती। फिर भी वो क्या करती, बार बार राजा के नाक पर ही बैठ जाती। अन्ते स मक्षिकाम हंतु। अंत में वह मक्खी को मारने के लिए खड्गेन यानी तलवार से प्रहारम अकरोत्, प्रहार करता है या वार करता है। अंत में वह मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार करता है। मक्षिका तो उड़ी, ये मक्खी तो उड़ जाती है। ब्लैंक गताः, फिर आएगा इसमें दूरम। मक्षिका तो उड़ी है दूरे गताः, मक्खी तो उड़कर दूर चली जाती है।
किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका, लेकिन खड्ग के प्रहार से राजा की नाक छिन्नाह कट जाती है। अतः एवं उच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जने सह मित्रता न उचितम, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो पहले में आ जाएगा प्रिय है, दूसरे में सुप्त है, तीसरे में व्यंजनेन यानी पंखे से, चौथे में मक्षिका यानी मक्खी, पांचवें में उपाविशत यानी बैठ जाती हैं, छठे में आएगा वारंबार यानी बार बार, सातवें में नासिकायाम यानी नाक पर ही, आठवें में खड्गेन यानी तलवार से, नौ में दूरम यानी दूर, 10वें में छिन्नाहा यानी कट जाती हैं, 11वें में मित्रता यानी मित्रता नहीं करनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम पदानी योज्यत, यानी विलोम पदों से आपको मैच करना है, लेकिन आपको मैच नहीं करके सामने आंसर लिखना है। अधः यानी नीचे, तो उसका होगा ऊपरी यानी ऊपर, विलोम शब्द उल्टा अर्थ बताना। अंतः यानी अंदर, बहि यानी बाहर, तो दूसरे का हो जाएगा अंतः का बहि। दुर्बुद्धे यानी सुबुद्धे, उच्चे नीचे, दुर्लभ है सुलभ है, तो अधः का मतलब होता है नीचे, ऊपरी का मतलब ऊपर, अंतः यानी अंदर, बहि यानी बाहर, दुर्बुद्धे यानी कुबुद्धि और सुबुद्धे यानी अच्छी बुद्धि वाला, उच्चे यानी ऊपर, नीचे यानी नीचे, सुलभ है यानी आसान, दुर्लभ है यानी आसानी से प्राप्त नहीं होता है वो, और सुलभ है यानी जो आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों आपको नोटबुक में राइट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, गंदी राइटिंग नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।